लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ हुक्म बजाने के लिए रखा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जबकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं और पॉलिटिकल पावर्स भी हैं, और चीफ मिनिस्टर का रोल भी उनको अदा करना है। उनको कुछ फैसले लोगों के हित के लिए लेने का पूरा अधिकार होता है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। कल रात को जिस तरह से एक बात सामने आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू इस्तीफ़ा दे देते हैं। चलिए इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव जी। इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस बात को लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? कल रात को अचानक से जीसी मुर्मू जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। किस तरह से आप इस बात को लेते हैं? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब ने एक बहुत अच्छा टेन्योर जम्मू कश्मीर को दिया। पहले तो मैं ये कहूँ, बहुत अच्छे उन्होंने फ़ैसले भी लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया, किसी के दबाव में आकर काम नहीं किया। और शायद यही कारण उनका बन गया रिमूवल होने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वो रास नहीं आए, वो किसी के डिक्टेशन के ऊपर नहीं चले, और अपना काम जो है वो अपने ओहदे के मुताबिक करते रहे। बड़े अच्छे फ़ैसले भी उन्होंने लिए, जैसे कि जो एक इंश्योरेंस का कवर उन्होंने रियासत के जो है सारे 1.25 करोड़ लोगों को जो है मुहैया करवाया, जो कि लिमिटेड लोगों को पहले था। और इसी तरीके से SRO 202 के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की जब हमने उनके नोटिस में लाया। इसी तरीके से कुछ उन्होंने ऐसे फ़ैसले लिए और कुछ फ़ैसले लेने जा रहे थे जो आवाम हित में थे, जो किसी पार्टी के हित में नहीं थे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमेशा ही इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करती रही है और गवर्नटोरियल ऑफिस को भी जो है अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करती रही है, उनको पसंद नहीं आए और उन्होंने उनको जो है यहाँ से बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। जी, यानी कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो निष्पक्ष तरीके से चलना चाहते थे, लेकिन उनको भाजपा की नीतियाँ पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। या देखिए, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनको यहाँ से निकाला गया है, क्योंकि वो अपना काम ठीक कर रहे हो। अचानक एकदम से उनको कहा गया कि आप अपना बोरी बिस्तर उठाइए और जल्दी से जो है वो दिल्ली में शिफ्ट कर लीजिए। देखिए, पहले भी भारतीय जनता पार्टी बयान देती रही है कि अपना बंदा गवर्नर की बात करती, गवर्नर के महोदय के लिए इस किस्म की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती रही है। अपना बंदा होगा तब काम होंगे, जो पहले भी उन्होंने किया। और इस इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके अपने सियासी प्रोस्पेक्ट्स को प्रमोट करने का साधन बनाना चाहते थे, जो वो नहीं बने। और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात भी सुनते थे। किसी एक पार्टी के कहने के ऊपर उन्होंने दूसरी पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धमकाती रही है, दूसरी पार्टियों को डराती रही है, जो एक नीति अपनाती रही है पहले गवर्नरों के माध्यम से परसिक्यूशन की, इंटिमिडेशन की, हरासमेंट की अपोजिशन को, वो मुर्मू साहब ने उस संदर्भ में उनकी डिक्टेशंस के ऊपर काम करने से इनकार किया और अपना काम जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से किया है, जिसका जो है शायद उनको खुमाइजा भुगतना पड़ा है आज की तारीख में। और उनको यहाँ से निकाल दिया गया और ये कहा कि फ़ौरन एक दिन के अंदर अंदर ही, जब कोई ऐसी बात ही नहीं थी, फ़ौरन उनको कहा। इसी तरीके से NN वोरा साहब भी थे, जिन्होंने बहुत ही निष्पक्ष काम यहाँ किया और तमाम लोगों की बात सुनते थे। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को संविधान के मुताबिक जो है वो बराबर का एक एहतराम जो है मिलता था, कानून के मुताबिक मिलता था। उनको भी इसी तरीके से एक दिन में कहा कि फ़ौरन एक दिन के अंदर अंदर राजभवन को खाली करो। और उस वक्त खबरें भी आई थी कि उनका सामान भी जो है वो शायद यहाँ रह गया था। तो इसी तरीके से इनके साथ भी यही हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि बाकी गवर्नरों को भी किस तरीके से अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भी वन पार्टी सिस्टम शायद लागू करना चाहती है, और इसीलिए जो नए गवर्नर महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जिनकी बात की जा रही है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता हैं। तो अब इनका जो अपना आदमी का कंसेप्ट था, उसको शायद ये हकीकत में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जब भी कोई फैसला लेती है, भारतीय जनता पार्टी
चोरी से फैसला लेती है। धारा 370 की बात की जाए तो वो भी एकदम से फैसले को लिया, रातों रात उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद बात की जाए अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो उसको भी SRO 202 की बात की जाए तो कोरोना के चलते ही उसके बारे में भी बात की। डोमिसाइल लॉ की बात की जाए तो वो भी जल्दी काम किया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर कि भाजपा सरकार फौरी तौर पर कार्य करना चाहती है? देखिए, ये जो फैसला लिया गया, बाकी तो नहीं मैं कह रहा हूँ, 370 तो एक ठीक फैसला था, ऐसी बात नहीं है। हमने उसको सपोर्ट किया था कि 370 हटना चाहिए था और जल्दी भी नहीं थी। 70 वर्षों से 370 भी अटका हुआ था, वो कोई जल्दबाजी नहीं कह सकते हैं। पार्लियामेंट में उसको जो है डिस्कशन कम हुई, लेकिन ये ओवर ड्यू था कि 370 जो है वो हटना चाहिए और वो हटा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज़ किया जा रहा है, उसके प्रति जो है हमारी ऑब्जेक्शन है, उसके खिलाफ हमारी ऑब्जेक्शन है। हर एक दायरे को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो उनके इशारों के ऊपर काम करे, चाहे वो विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशंस हो, CBI हो, एंटी करप्शन ब्यूरो हो, CAG हो, गवर्नर का ऑफिस हो, इन तमाम अदारों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ज़ाती मुफाद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पॉलिटिकल मुफाद के लिए, उससे हमें जो है वो गिला है। क्योंकि ये जमहूरियत के साथ एक मजाक किया जा रहा है कि जो आदमी आपके इशारे के ऊपर नहीं चलेगा, जो संविधान के मुताबिक चलेगा, जमहूरियत की बात अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने कर दी एक बार, तो उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये कहा था कि ये होना चाहिए इलेक्शंस जो है लोगों को चुनी हुई सरकार में। उस वक्त भी वहाँ एक जो है ऑब्जेक्शन हुआ। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ने ये कहा था, मुर्मू साहब ने, कि 4G को हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भी केंद्र ने उनको लताड़ा और उनको टोका उस वक्त भी कि आप क्यों इस किस्म का बयान दे रहे हैं। तो वो ये चाहती है बीजेपी की सरकार कि जो फैसला वो ले, गवर्नर को जो है वो सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिर्फ हुक्म बजाने के लिए रखा हुआ है। लेकिन आज की तारीख में जबकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी हैं और पॉलिटिकल पावर्स भी हैं, और चीफ मिनिस्टर का रोल भी उनको अदा करना है। उनको कुछ फैसले लोगों के हित के लिए लेने का पूरा अधिकार होता है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से साफ तौर पर हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव, जिन्होंने बताया है कि GC मुर्मू ने इस्तीफ़ा नहीं लिया है, बल्कि उनका बोरी बिस्तरा गोल कर उनको दिल्ली पहुंचा दिया गया है, वो भी भाजपा के द्वारा। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना, स्प्रिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।